हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले कुछ दिनों से मैंने आपको कल की पुराण के 6 अध्याय सुना चुके हैं। तो आज 7वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो 7वां अध्याय इस प्रकार है। शुक ने कहा, हे सुबह, महादेव जी ने विष्णु भगवान जी की पूजा की जो विधि तुम्हें बताई है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तुम धन्य हो, तुमने पुण्य किए हैं, तुम शिव जी का शिष्या हुई हो। मैं भाग से ही तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। अब मैं तुमसे परम आश्चर्य वाली विष्णु भगवान की पूजा विधि, जो कि मेरे पक्षी शरीर का निवारण करने वाली है, सुनूंगा। भगवान विष्णु का जप, ध्यान और उनकी पूजा विधि भगवान की भक्ति देने वाली है और सुनने में सुखद तथा परमानंद देने वाली है। यह सुनकर पद्मा जी बोली, शिव जी द्वारा बताई गई श्री विष्णु भगवान की पूजा विधि पवित्र और इसका श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने, सुनने और कहने से गुरु हत्या, गौ हत्या तथा ब्रह्म हत्या करने वाले मनुष्यों के पाप भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे सुख, महादेव जी ने विष्णु भगवान की पूजा का जैसा वर्णन किया है, उसे तुम मन लगाकर सुनो। प्रातःकाल नित्य कर्म करने के बाद स्नान कर पवित्र हो, हाथ पाँव आदि धोकर और जल स्पर्श कर पूजा करने वाला अपने आसन पर बैठे। इसके बाद अपने को संयत कर पूर्व दिशा की ओर मुख कर अज्ञात से शरीर की शुद्धि कर विधि पूर्वक अर्घ की स्थापना करें। इसके बाद केशव अर्थात भगवान विष्णु का कृत्य अर्थात पूजन रूपी कार्य का संकल्प उनके विविध नामों का उच्चारण करते हुए अज्ञास एवं करन्यास करते वैष्णोमय हो जाए और अपने हृदय को उनके आसन कल्पित कर उस पर उनको स्थापित करें। तब पूजक हृदय रूपी कमल में विराजमान भगवान विष्णु की उनके मंत्र ओम नमो नारायणाय से पादित अर्घ्य, आचमन्य, स्नान वस्त्र एवं आभूषण समर्पण आदि षोडशोपचार विधि से पूजन करके हृदय कमल में विद्यमान भगवान विष्णु के चरणों से लेकर सिर के बालों तक का ध्यान करें। ध्यान में भगवान की मुख मुद्रा प्रसन्न हो, ऐसा लग रहा हो कि भगवान भक्तों को मनोवांछित फल दे रहे हों। ध्यान के समाप्त होने पर ओम नमो नारायणाय स्वाहा कहकर इस स्तोत्र का पाठ करें। योग द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले विद्वान लोग, जिनका सदा ध्यान करते हैं, जो लक्ष्मी के आश्रय हैं, तुलसी पत्र अथवा माला से सुवासित भक्त, जिनके ऊपर भौरे के समान मंडराने वाले हैं, भक्तगण भंगी रूपी तुलसी का संविदा सेवन करते हैं, जिनके लाल रंग के कमल के समान नाखूनों वाली अंगुलियां के पत्रों से गंगा जल बह रहा है, मैं ऐसे श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता हूँ। जिनके श्री चरणों में मणिमाला से गूंथे हुए घुंघरू, जो कि हंस की बोली के समान ध्वनि करते हैं, शोभयामान है। जिस चरणों में सोने का त्रिवक्र नाम का वलय बंधा है, उन चरणों कमलों का मैं स्मरण करता हूँ। सुपर्ण अर्थात गरुड़ जी के गले के आभूषण नीलकांत मणि की चमक से जिन जंघाओं की कांति बढ़ी है, जिन जंघाओं के बीच में अत्यंत सुंदर लाल मणि के समान लाल चमक वाली गरुड़ जी की चोंच शोभा पा रही है, जिन जंघाओं के बीच लाल तलुए लटके हुए शोभयामान हैं, संसार की आँखों को सुख देने वाले ऐसे भगवान विष्णु को उन जंघाओं का स्मरण करता हूँ। चंचल गरुड़, जिनका यश सामवेद का गान कर गाते हैं, उत्सव के समय कंधे में पड़े हुए सुंदर विचित्र रंग के कपड़ों की बिजली की सी शोभा से युक्त श्री विष्णु भगवान की उन दोनों जंघाओं का मैं स्मरण करता हूँ। भगवान विष्णु जी की जो कमर ब्रह्मा, यम तथा कामदेव की आधार भूमि है, जो तीनों गुणों से युक्त है, प्रकृति रूप अद्भुत पीताम्बर से ढकी रहती है तथा जो जीवों के बीच का
आधार है और जहाँ दुपट्टा शोभा पाता है, गरुड़ की पीठ पर बैठे भगवान विष्णु की उस कमर का मैं ध्यान करता हूँ। जिस उदर में तीन बल बड़े शोभा पा रहे हैं, जिस उदर की नाभि रूपी कमल में ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल खिल रहा है, जिस उदर में नाड़ी रूपी नदियों के रस से अन्न रूपी समुद्र उफन रहा है, वह जिसमें पतले पतले रोए की रेखाएं शोभित है, ऐसे भगवान विष्णु के उस उदर का मैं स्मरण करता हूँ। जिस हृदय पर समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी के स्तनों का कुमकुम लगा रहा है, जो हृदय हार का कौस्तुभ मणि की चमक से जगमगा रहा है, जिस हृदय पर श्री वत्स भगवान विष्णु की छाती पर भृगु के चरण प्रहार चिन्ह शोभा पा रहे हैं तथा हरिश्चंद्र के फूलों की माला झूल रही है, ऐसे भगवान के अति सुंदर रूप उस हृदय का मैं स्मरण करता हूँ। भगवान की जो दाहिनी भुजा सुंदरता की खान है, जो भुजाएं बाजू बंद वो अंगद आदि आभूषणों से शोभा पा रही है तथा जिन भुजाओं के प्रचंडता से अनेक दैत्य नष्ट हो गए हैं, वो जिन भुजाओं की चमक से गदा चक्र आदि का तेज भी फीका पड़ जाता है, ऐसी उन दो दाहिनी भुजाओं का मैं मन से ध्यान करता हूँ। भगवान विष्णु दोनों बाई भुजाओं में कमल शंख धारण किए हुए हैं। हाथी की सूंड के समान सांवले रंग की दोनों भुजाएं में मणि वाले आभूषण हैं। लाल रंग की अंगुलियां उनके घुटनों का स्पर्श करते हैं, अर्थात उनके हाथ घुटनों तक पहुँचते हैं। कमल पर पड़ी हुई पद्मा जी को प्रसन्न करने वाली श्री विष्णु भगवान की उन दोनों सुंदर बाहों का मैं ध्यान करता हूँ, जो कंठ कमल की नाल जैसा निर्मल है और जिस कंठ में तीन धारियां और वनमाला शोभा पा रही है तथा कंठ मुक्ति देने वाले मंत्र के उत्तम फल उद्गम है। श्री विष्णु भगवान के ऐसे कंठ का मैं ध्यान करता हूँ। लाल कमल के समान लाल लाल होठों के बीच हंसते हुए शोभ्यमान दांतों वाले सुंदर कोमल वचन वाले वो मन को प्रसन्न करने वाला तथा अमृत से भरे चंचल नेत्र पत्र से विचित्र लोगों के मन को प्रसन्न करने वाले भगवान श्री विष्णु की कमल रूपी मुख का मैं स्मरण करता हूँ। जिन भगवान की भवों के प्रभाव मात्र से यमराज के घर की गंध भी नहीं सूंघनी पड़ती है, जिनके मध्य सुंदर नासिका शोभित है, जिससे संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है, वह जिनसे कामदेव का महोत्सव प्रकट होता है तथा जिनके देखने से लक्ष्मी जी का हृदय प्रसन्न होता है, ऐसी श्री भगवान विष्णु के मुखमंडल पर शोभा पाने वाले उन भवों का मैं ध्यान करता हूँ। जिन कानों में गालों के पास मछली जैसी आकृति वाली चंचल कुंडल शोभ्यमान है, जो अनेक दिशाओं तथा आकाश मंडल को प्रकाश देते हैं, जो कान के आगे लटकते हुए बालों के समूह के कुछ सिकुड़े हुए मालूम होते हैं, जो कान मणियों वाले मुकुट के किनारों पर हैं, ऐसे श्री विष्णु भगवान के उन कानों का स्मरण करता हूँ। जिस माथे पर मनोहर सुंदर सुगंधित गोरे चंद का तिलक सुशोभित है, जो है ने जो नेत्र को आनंदित करता है, जिस ब्रह्मा भवन रूपी माथे पर मणियों से मंडित मुकुट जगमगा रहे हैं, ऐसे मन को लुभाने वाले सुंदर नेत्रों वाले श्री विष्णु भगवान के उस माथे का मैं ध्यान करता हूँ। अपने प्रिय लोगों के आदर पूर्वक तथा तरह तरह के सुगंधित फूलों से जिनके बाहों के बालों की वेणी बनाकर बांधी हुई है, जिन हिलते हुए बालों की सुंदरता से कमल पर बैठी श्री लक्ष्मी की वासना से होने वाला विकार शांत हो जाता है, मैं अपने हृदय कमल में श्री विष्णु भगवान के बादलों के समान सुंदर लंबे केसों का ध्यान करता हूँ। मेघ के समान वर्ण वाले चंद्रमा तथा सूर्य के समान प्रकाशमान, जिनकी भौएं इंद्रधनुष के समान अत्यंत सुंदर हैं और नासिका उठी हुई है, जिनके नेत्र नील कमल के समान विशाल हैं और सुंदर हैं तथा जो विद्युत के समान चमकते हुए वस्त्र पहनते हैं, तीन लोक से न्यारे ऐसे भगवान विष्णु का मैं आश्रय करता हूँ, मतलब कि मैं शरण लेता हूँ। मैं दीन हूँ, वेदों में बताई गई सेवा भी नहीं करता हूँ। मेरा शरीर पापों से और दुखों से भरा है। मैं लोभ से घिरा हूँ और शोक मोह आदि मानसिक कष्टों से बिंधा हुआ हूँ।
हे वासुदेव अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा करें। जो इस विधि के जानने वाले मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की इस अति मनोहर मूर्ति का ध्यान पूर्वक 16 श्लोकों रूपी फूलों से स्तुति नमस्कार तथा पूजन करते हैं, वे शुद्ध मुक्त जन्म मरण से छुटकारा पाकर ब्रह्मानंद यानी परमात्मा की अनुभूति से मिलने वाले आनंद को प्राप्त करते हैं। या श्री पद्मा जी को शिव जी द्वारा बताया गया श्री पद्मा जी का कहा गया स्तोत्र अत्यंत पवित्र है और धन यश आयु स्वर्ग फल को देने वाले तथा मंगल देने वाले यह स्तोत्र परलोक तथा इस लोक में धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी फलों को देने वाला है। इसे जो भगवान लोग पढ़ेंगे वे सब पापों से छूट जाएंगे। तो ये कथा को यहीं कहाँ समाप्त होती है। तो अगली कथा अगले अध्याय में सुनाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।